किंतु प्रभु का प्राकट्य हुआ तो हथकड़ी बेड़ी खुल गए। और यशोदा जी के यहाँ योग माया कन्या के रूप में प्रकट हुई थी। और जब उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी वापस आए गोकुल से मथुरा के कारागृह में, और वो माया योग माया माया जब वसुदेव जी ने आके देवकी की गोद में दी तो बोलो वो फाटक जो खुल गया था वो बंद हो गया दोबारा कि नहीं? यदि कथा को कभी पहले सुना है तो फाटक बंद हो गया, ताला बंद हो गया, हथकड़ी बेड़ी खुल गए थे प्रभु के आने पर। और ये योग माया कन्या के रूप में आई गोद में देवकी के, तो हथकड़ी बेड़ी फिर से लग गए। कन्या स्वयं रोने लगी। कंस आया, कन्या को बहन जी की देवकी की गोद से लेकर मारना चाहा, वो माया वो कन्या हाथ से छूट गई। बोले गोविंद भगवान की, यही तो कथा है। तो जब भगवान आते हैं तो बंधन खुल जाते हैं, और जब माया आती है तब बोलो, जब कन्या आई तब क्या हाल हुआ? तो हथकड़ी बेड़ी पुनः लग गए। यही तो कथा है। अब जितने लोग बैठे हैं, हम लोग श्रोतागण और माताएं आदि, किसी से पूछो कि आप बंधना चाहते हो कि बंधन से मुक्त होना चाहते हो, तो क्या उत्तर होगा? गुरुजी हम तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम तो बंधन में रहना नहीं चाहते। तो बंधन में रहना नहीं चाहते हो, इसका आशय है कि भगवान के शरणापन्न हो जाओ। या तो भगवान के हो जाओ या भगवान को अपना बना लो, दो में से एक हो जाए, आनंद ही आनंद है। क्यों भाई? या तो तरबूज ही चाकू पर गिर जाए या फिर चाकू तरबूज पर गिर जाए, कटना तो तरबूज को है ही। तो या तो भगवान हमारे हो जाएं और या भगवान के बोलो हम हो जाएं, भगवान से संबंध जुड़ जाए, भगवान हमारे और हम भगवान के, ऐसा संबंध बने, ऐसा रिश्ता बने, बंधन खुल जाएगा, बंधन से मुक्त हो जाएंगे। किंतु हम आप सब खुलना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, और माया को ही चाहते हैं, मायापति को नहीं चाहते। जो खोलता है बंधन को उसको नहीं चाहते। चाहते किसको हैं? बोलो, मायापति को चाहते हैं कि उनकी माया को चाहते? चाहते माया को ही है, और माया आएगी तो हथकड़ी बड़ी लग जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की, बचाएगा कौन? ज्यादा पैसा आ जाएगा, ज्यादा दौलत मिल जाएगी तो मन वहीं रखा रहेगा। अब किस बैंक से निकाल करके किस में पैसा डालें, ब्याज ज्यादा हो गया, पैसा ज्यादा पहुंच गया, तो फिर हम भी जीएसटी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यही सब पड़ा रहता है कि ये माया कहां कैसे क्या सेट की जाए। तो जब तक ये माया माया हम लोग कहेंगे, रटेंगे, चाहेंगे, तब तक हम बंधे रहेंगे। और जैसे ही मायापति को हम अपनाएंगे, बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अब बोलो, खुलना चाहते हो तो मायापति को अपना बना लो, और बंधना चाहते हो इस संसार में तो माया को अपना लो। दो में से आपके जीवन में एक आना ही है, या तो भगवान की भक्ति और या फिर भगवान की माया। ध्यान से सुनना थोड़ा सा। संसार में आसक्ति बांधती है, आसक्ति बांधती है, और प्रभु के चरण कमलों की भक्ति बंधन को खोलती है। भगवान कहते हैं दोनों ही मेरे पास हैं, तुम चाहो तो मांगो तो सही, हम तो दोनों ही दे देंगे जो चाहो।
तो लोगों ने पूछा प्रभु ये तो बताओ गोविंद, आपके चरणों की भक्ति में आनंद है, मस्ती है कि आपकी माया में? तो प्रभु मुस्कुरा के अपने भक्त से बोले कि यदि मेरे चरणों की भक्ति चाहते हो मैं दे दूंगा। तो क्या होगा? बोले भक्ति मेरे चरणों की आपको मिल जाएगी तो आप हमें नचाएंगे। तो भक्त ने पूछा फिर अगर आपकी माया मांग ले तो भगवान बोले मेरी माया मांगोगे तो मेरी माया तुम्हें नचाएगी। अब जैसी इच्छा हो, या तो मुझे नचा लो और या तुम नाच लो। ठुमका तो लगाना है दो में से एक को। आपने पंक्तियां पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते, सुना है? जिसकी केवल कृपा दृष्टि पर, जिसकी केवल कृपा दृष्टि पर सकल विश्व को पलते देखा और गोकुल में उसको माखन पर 100 बार मचलते देखा, 100 बार मचलते देखा। भक्त से कहता है अगर मुझे नचाओ तो मेरी भक्ति ले लो, और तुम ठुमका मारना चाहो तो मेरी माया ले लो। गोस्वामी जी भी लिखते हैं यहो माया, जिसके लिए हम सब परेशान रहते हैं ना दिन रात। गोस्वामी जी कहते हैं यहो माया सब जगह ही नचावा, यहो माया सब जगह ही नचावा, यहो माया सब जगह ही नचावा, यहो माया। यहो माया सब जगह ही नचावा, यहो माया सब, बोलिए यहो माया सब जगह ही नचावा, यहो माया क्या सुचरित लखिता हो न पावा, यहो माया सब, यहो माया सब जगह ही नचावा, क्या सुचरित लखिता हो न पावा, क्या सुचरित। तो भगवान की माया ने सबको नचाया है, ये माया हमको नचाती है और भगवान भक्ति के बस में स्वयं नाचते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। फिर भी ईमानदारी से बोलो अच्छी क्या लगती है? माया लगती है कि उनकी भक्ति? और समाज में भले ही कह दो गुरु जी भक्ति। सही बात तो ये है कि भगवान के सामने जब जाते हो, मंदिर में भी अगर जाते हो तो क्या मांगते हो? ये थोड़ी कहते अपनी भक्ति दे दो, ये कहते हो हे प्रभु अपनी माया दे दो। घर में ये कमी है, वो कमी है, माया चाहिए, सुंदर बहू चाहिए, बेटा नहीं है तो बेटा दे दो। ये कौन कहता है कि भक्ति दे दो? और कहता है तो वास्तव में अच्छा व्यक्ति, जानकार व्यक्ति है, वो परमात्मा के शरणापन्न है। इसलिए माया के चक्कर में रहोगे तो गड़बड़ होता ही रहेगा, नाचते ही रहोगे, ठीक है, बंधन में बंधे ही रहोगे। और बंधन जानते हो बंधन काहे का? किसमें बंधे हो? जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवार। किससे बंधे हो बोलो जी? जननी मां से बंधे हो, मां ने जन्म दिया। जनक पिता से बंधे हो,
बंधु, अपने भाई से बंधे हो, उसमें ममता है। सुत, बेटे में बंधे हो। दारा, पत्नी में बंधे हो। तनु, बहुत सर्दी है गुरुजी, कैसे आवे। धनु, नुकसान हो रहा है, खेती छोड़ करके कैसे आए गुरुजी। भवन, घर में काम चल रहा है, टाइल लग रहा है, कैसे पधारे। सुहृद परिवार, यह जो परिवार का जो हमारा समूह है, इसी में ममता की रस्सी से हम सब बंधे हैं। माया ने ममता की रस्सी से बांध रखा है। तो चाहते तो यही है कि हम खुल जाएं, तो खुलोगे तभी जब भगवान को चाहोगे। लेकिन चाहते क्या हो। मायाधीश से प्यारी, मायाधीश बटा माया, मायाधीश से प्यारी माया रानी लागे, माया रानी लागे। खारो भवसागर को मीठो मीठो पानी लागे। भवसागर को मीठो मीठो पानी लागे। भवसागर को मीठो मीठो पानी लागे। मायाधीश से प्यारी, मायाधीश से प्यारी माया रानी लागे, माया रानी लागे। खारो, दुनिया का पानी कैसा है। खारो भवसागर को मीठो मीठो पानी लागे। खारो भवसागर को मीठो मीठो पानी लागे। जय जय। लोभ की मदिरा पीकर मत पौरानी, पीकर मत पौरानी, पीकर मत पौरानी, पीकर मत पौरानी। काम क्रोध मत लोभ की मदिरा पीकर मत पौरानी, पीकर मत पौरानी, पीकर मत पौरानी। झूठी राम कहानी लागे, जी झूठी श्याम कहानी लागे, सच्ची काम कहानी। झूठी कृष्ण कहानी लागे, सच्ची काम कहानी। सच्चे सदग्रंथों की झूठी सब पानी लागे, अधूरानी लागे। खारो सगर को झूठी पानी लागे, पानी लागे।
मीठो मीठो पानी हारो सागर को मीठो मीठो पानी सागर को मीठो मीठो मायापति फिर भी अच्छा नहीं लगता, अच्छी तो मायापति की माया ही लगती है। बोलिए गोविंद भगवान की। उनकी माया 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 सब कहाँ है, मायापति कहे न कोय, और जो कोई मायापति कहे तो माया चेरी होए। बोलिए गोविंद भगवान की। मायापति को तो पानी की ललक बनाओ, मायापति आएगा तो उसकी माया भी, बोलो भाई, किसी बड़े आदमी को बुलाओगे और जब बड़ा आदमी आपके घर आएगा तो उसकी 4 व्हीलर भी तो उसके साथ आएगी। कहां जाएगी वो, किससे आएगा? तो जब भगवान आते हैं तो भगवान की माया उनके साथ आती है। और यही हम लोग गड़बड़ करते हैं कि भगवान को नहीं चाहते, उनकी माया को चाहते हैं। यदि भगवान को चाहें तो माया उनके साथ आएगी और उससे कोई दुर्गुण जीवन में नहीं आएगा। सीधे सीधे माया आती है, सीधे सीधे लक्ष्मी आती है ना। तो लक्ष्मी जी का वाहन क्या है, बोलो? उल्लू। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। लक्ष्मी जी को अकेली अगर चाहोगे, माया को लक्ष्मी को अकेला मानना चाहोगे तो उल्लू बन जाओगे, क्योंकि जैसे ही तुम्हारे पास आई बस उल्लू, वाहन ही उल्लू है। भगवान के साथ मांगो ना कि प्रभु के साथ चाहो, प्रभु आएंगे। बोलो भगवान आएंगे तो उनका वाहन गरुड़ है कि उल्लू है? बोलो बोलो बोलो, इतनी तो जानकारी कर ही लो ना। हमारे प्रभु का वाहन गरुड़ है और लक्ष्मी जी का कभी फोटो में देखा है उल्लू? तो जिसके पास ज्यादा लक्ष्मी आ जाए और वो भगवान की ओर ना जाए तो उससे बड़ा उल्लू फिर कोई है ही नहीं, क्योंकि धन की 3 ही तो गतियां हैं। बात समझ लीजिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। धन की 3 ही तो गतियां हैं। प्रथम है दान, पहला दान, दूसरा उपभोग, तीसरा नाश। कोई चौथी गति नहीं है। लक्ष्मी आएगी तो दान करिए, बढ़ती जाएगी, ब्याज लगता जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, नहीं लगा आपको? कहीं से भी देखो, मैं क्या क्या कहूं, मेरे पास बहुत कुछ बोलने को है। धनात् धर्मः ततः सुखम, ये भी पढ़ा हो आपने तो। धन पैदा करो और धन से धनात् धर्मः, धन से धर्म करो, और जब धर्म करोगे ततः परम सुखम, धनात् धर्मः ततः सुखम, धन से धर्म करो तब सुख मिलेगा। और हम लोगों की कमी कहाँ है? हम तो धन से ही सुखी होना चाहते हैं। धन से कौन सुखी होगा? कल मैं पंक्तियां सुन रहा था, इसमें आ रही थी, साउंड बज रहा था, पंक्तियां कोई गा रहा था कि धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा से पूछा आप बताओ कितने सुखी हो? तो राजा बोला हैं तो सुखी, फिर पीछे से एक दुख भी बता दिया। धनहीन कहे धनवान सुखी, ओ धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र से पूछा आप फरमाइए, तो इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी। तो ब्रह्मा जी से पूछा आप क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कहें सुख विष्णु को भारी। तो जब हरिदास
विचार करो तो प्रभु भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। और हम चाहते क्या हैं कि हम लक्ष्मी से ही सुखी हो जाएंगे, तो माया से नहीं होंगे। माया कभी पकड़ में किसी की भी नहीं आई। बोलिए गोविंद भगवान की। मैं तो वही कथा सुना रहा हूं, कथा के मूल भाव को दर्शा रहा हूं। कंस ने देवकी की गोद से, बोलो जी, कई बार कथा सुनी होगी विद्वानों से। कंस को जब पता चला कि मेरे बहन जी के यहाँ कोई संतान हुई है, और जब कंस आया तो हुआ तो बेटा था, लेकिन मिला क्या? बोलो बोलो, बेटी माया, योग माया। तो योग माया को हाथ से पकड़ा, बहन जी की गोद से खींचा, वो हाथ से छूट गई। ये कथा सुनी है बाबू जी में कि नहीं सुनी? हाथ से छूट गई। बोलो, वो माया कंस के हाथ से छूट गई। जितने लोग बैठे हो चिंतन करके बोलो, क्या कंस से ज्यादा बलिष्ठ हो? कोई एक खड़ा होकर कह सकता है कंस से हम ज्यादा बलवान हैं? तो जब कंस के हाथ से माया छूट गई, तो फिर हम आप किस गिनती में हैं? जब कंस के हाथ से छूट गई, कथा है ये, तो फिर हम लोग क्या हैं? क्या हम माया को पकड़ लेंगे? क्या आप माया को पकड़ करके रखेंगे? थोड़ी देर के लिए संतुष्टि तो मिलती है, क्योंकि मेरी जेब में आई तो लगा वाह। और जैसे ही यहाँ से जाने के लिए मथुरा और दिल्ली के लिए रिजर्वेशन कराया, वैसे ही अकाउंट से चला गया। बोलो, माया का यही तो स्थिति तो यही है। लगता है लेकिन हमारी नहीं है, आपकी नहीं है। माया माया पढ़े लिखे बैठे हो, माया शब्द का अर्थ ही है मां मने नहीं, और या मने जो, अर्थात जो नहीं है। समझ लीजिए ढंग से, मां या जो नहीं है, सिर्फ दिखाई देती है, उसका नाम माया। जो नहीं है दिखाई देती है, बोलो है नहीं और दिखाई दे, पकड़ लोगे? कोई बोले कि हम पकड़ लेंगे? है नहीं, दिख रही है, पकड़ लोगे? आपकी परछाई है, बोलो बोलो, आपकी ही है, पकड़ के दिखाओ। परछाई किसकी है? आपके शरीर की, बिंब का प्रतिबिंब है, दिखाई दे रहा है। अब जितने लोग बैठे हो, अगर बलशाली हो तो अपनी परछाई पकड़ो, दिख तो रही है। कहीं से भी समझ लो, किसी एंगल से समझो, किसी दृष्टिकोण से समझो, परमात्मा और उनकी माया को समझना ही पड़ेगा। तो जब कंस के हाथ से छूट गई, तो हमारे आपके हाथ में कभी माया आने वाली नहीं है। ऐसा विचार करके यदि हम चाहते हैं कि थोड़ी सी माया रहे, तो मायापति को जीवन में उतार लो। आपके मतलब के लिए माया सदैव बनी रहेगी। बोलिए गोविंद भगवान की।